वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का अहम इजलास। मरीम नवाज की सील होने वाली मसाजिद का इंतजाम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के सपोर्ट करने की हिदायत। मसाजिद में अजान और खुतबा की इजाज़त देने पर इत्तफाक। हालिया तशद्दुद के वाक़यात में गिरफ्तार बेगुनाह अफराद को फौरी रिहाई का हुक्म। रिहाई के लिए 15 पर राब्ता किया जा सकता है। आइमा कराम के लिए 25,000 रुपये वजीफा मुकर्रर करने पर इत्तफाक। उलमा कराम ने हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए क़याम अमन के लिए हुकूमत की काविशों को भी सराहा। जो मजहबी जमातें हैं, सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना। मजहबी जमात हथियार उठाती है, वो मजहबी जमात नहीं रहती, वो तशद्दुद पसंद जमात हो जाती है। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी काबिल कबूल नहीं। हथियार उठाने, बेगुनाहों को निशाना बनाने और रास्ते बंद करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। बोली, एक जमात के रहनुमा ने अपने कारकुनों को नहित्ते लोगों पर हमलों के लिए उकसाया। सैकड़ों लोगों के जाँ बहक होने का झूठ फैलाया गया। अगर ये सच था तो लाशें कहाँ हैं? माज़ी में कुछ जमातों को सियासी मकासद के लिए लाया गया। अवाम के जान माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत चाहती है कि घर से निकलने वाले किसी भी शहरी को तकलीफ ना हो। मुल्क कौम हसास दौर से गुजर रहे हैं। उलमा कराम की मदद जरूरी है। जमात इस्लामी JUIF से सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन उन्होंने किलो वाले डंडे नहीं उठाए। किसी भी मजहबी जमात ने इससे पहले ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। फितना फसाद रोकना रियासत का फर्ज है, वरना ये आग हर घर तक पहुंचेगी। कौन शहीद है, कौन जालिम, फैसला अल्लाह ताला ने करना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। हम ये प्रपोज़ करते हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दें। उसमें पंजाब के 10 प्रोविंसेस बनेंगे, और अगर आप आगे चलें सिंध में, तो सिंध के 7 डिफरेंट आपके प्रोविंसेस बनेंगे। KP में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके डिवीज़न्स हैं उसमें डेरा इस्माइल ख़ान है, बन्नू है, हज़ारा है, कोहाट, मालाकंड, मर्दान और पेशावर, ये 7 प्रोविंसेस हम कहते हैं कि अगर आप KP में बना दें तो हमारे शायद बहुत सारे मसले यहाँ पे हल हो सकेंगे। पाकिस्तान की हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए। मुल्क इसलिए बनते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो, इंसाफ का निज़ाम कायम हो। पाकिस्तान को 2047 तक तरक्की के लिए लोकल सतह पर तरक्याती काम करने होंगे। मौजूदा सिस्टम में सिर्फ करप्शन बढ़ रही है। इंसाफ और कानून के निज़ाम में बहुत सी खराबियाँ मौजूद हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। बोले, 3 करोड़ से पाकिस्तान की आबादी शुरू हुई और आज 25 करोड़ हो चुकी है। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक ने सूबे बनाने से तरक्की की। सिंध में कराची के अलावा आपको कहीं वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी। जो कराची का हाल है वो भी आप सबको पता है, बट उसके अलावा अगर आप चले जाएं सिंध में, पूरा सिंध आपको लगेगा कच्ची आबादी में आप आ गए। इसी तरह पंजाब में आप आएँ, लाहौर के अलावा आपको कहीं उस तरह की तरक्की नज़र नहीं आएगी। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि फैसलाबाद इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ना कोई वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है, ना स्कूल है। हर किसी को अपने काम के लिए, अपने इलाज के लिए लाहौर ही जाना पड़ता है। और इसी तरह बलूचिस्तान को देखें तो कोयटा के अलावा आपको कहीं कोई ढंग की सहूलत, कोयटा अपने स्टैंडर्ड से, बट बाकी सूबे की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब। इसी तरह KP में आप लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पेशावर के अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ किस शहर में हमें मिलती हैं। तो ये हमने 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं। इसके अलावा कोई छठा शहर नहीं है जिसका हम नाम ले सकें कि हमने वो भी बनाया।
चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप आमिर महमूद ने कहा, पंजाब की इस वक्त 13 करोड़ और लाहौर की 2 करोड़ आबादी हो चुकी है। पंजाब में लाहौर के अलावा कहीं तरक्की नजर नहीं आती। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ कोई बड़ा तालीमी इदारा और अस्पताल नहीं। सिर्फ कराची की आबादी 3 करोड़ तक पहुँच चुकी है। बलोचिस्तान में कोयटा के अलावा कहीं कोई मुनासिब सहूलत मौजूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अलावा किसी शहर में बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं। अनएम्प्लॉयबल यूथ हम पैदा कर रहे हैं, जो न सिर्फ ये कि ख़ुद काम नहीं कर रही होगी बल्कि काम करने वालों को भी शायद काम नहीं करने दे रही होगी। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 25 मिलियन, 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा रहा, और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है हमारे अलावा जिसका 2.5 करोड़ बच्चा आज की तारीख में 2025 में 21st सेंचुरी में जिसका 25 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, जो अब नताइज दिखा रही है। ऐसा अब कोई नहीं, जब हम आपकी एज में थे तो हमें लोग बताते थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो ये हो जाएगा। अब ये हो चुका है। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमारे 44% बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा दस्तयाब नहीं है। लोकल गवर्नमेंट आवाम की असल खदमत और फलाह बहबूद के लिए काम करती है। हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवर्नेंस मॉडल को पढ़ने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। कहा, ज़्यादा सूबे बनने से सबको यकसा फंड, सहूलियात और वसाइल दस्तयाब होंगे। दुनिया भर में लीडरशिप मिडिल क्लास से ही आती है। पामी प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की एसोसिएशन है जो 11,000 मेडिकल ग्रेजुएट हर साल प्रोड्यूस कर रही है ताकि इस मुल्क को बेहतर सेहत की सहूलियात मैसर हो। पामी वो एसोसिएशन है जो 40,000 बेड्स पर टीचिंग अस्पताल में कम कीमत पर या फ्री इलाज लोगों का कर रही है। मियाँ साहब का शुक्रिया एक दफ़ा फिर अदा करना चाहूँगा। मियाँ साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत दूर से, पेशावर पर। और ये जो आज का दिन है, ये रहमान मेडिकल कॉलेज नहीं, KPK की तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि आज के इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं, इनिशिएटिव या डिस्कशन का या डिबेट का, उससे इस सूबे की तकदीर बदलेगी। आज का दिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में याद रखा जाएगा। लोग चाहते हैं सोसाइटी आगे बढ़े, तरक्की और खुशहाली हो। पामी 11,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स हर साल पैदा कर रही है। चेयरमैन एब्सा प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का तकरीब से खिताब। बोले, हमें मुश्किल में सब्र और कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होगा। डॉक्टर शफीक रहमान, CEO रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट हयाताबाद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की तालीम और सेहत के शोबों में खदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का तालीमी मैदान में बहुत अहम रोल है। एब्सब के ज़ेरे तमाम रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट हयाताबाद पेशावर में आगाही सेशन। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप आमिर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन एब्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने शोभा सिटी स्कैन का इफ्तिताह किया। असेंबली से आपकी जितने फंड्स हैं यहाँ से दिए जाते हैं, जितनी एलोकेशंस हैं यहाँ से की जाती हैं। ये आप अपने अप्रोप्रिएशंस करते हैं कि किसके पास कितने पैसे जाने हैं, किसने कितने फंड्स लेने हैं। आप उनको तफवीज़ करते हैं कि इस मद में इतने दे दें, इस मद में इतने दे दें। और ये कैसी एक मुनफरिद हमने सूरत हाल पैदा कर ली है कि आप दे तो रहे हैं और पूछ नहीं रहे। तो ये कैसे निज़ाम है जो मुअस्सर हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा। मजबूत जमहूरियत के लिए पार्लिमानी ऐवानों को मजबूत करना जरूरी है। पार्लियामेंट अवाम का हकीकी नुमाइंदा फोरम है। पार्लियामेंट अवाम के मफाद में कानून साजी करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, पार्लियामेंट के पास बजट बनाने का इख्तियार है। पार्लियामेंट की 50% कार्रवाई बराह रास्त नशर होती है। नौजवान नुमाइंदों की कौमी पॉलिसियों में शमूलियत जरूरी है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल स्टैटसन सैंडर्स की मुलाकात। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। सलाम मुतासरीन के लिए हुकूमत की तारीखी पैकेज का काम शुरू हो चुका है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ के लिए ई-बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है। सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए पंजाब हुकूमत का अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। पंजाब सियाहत और विरसा अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। सियाहत और विरसा अथॉरिटी की चेयरपर्सन वज़ीर-ए-आला, वाइस चेयरमैन वज़ीर सियाहत होंगे। अथॉरिटी सियाहती मकामात की मैपिंग करेगी और रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। बिल का मतन बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब हुकूमत का मादनियात और कानूनी के लिए नया जामिया और कानूनी निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। अथॉरिटी के पास नए कानूनी लाइसेंस का इजरा और मअतल करने का इख्तियार होगा। बिल का मतन गैर कानूनी कानूनी को रोकने के लिए मादनियात फोर्स तश्कील दी जाएगी। फोर्स के पास गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। मादनियात पुलिस स्टेशन और स्पेशल कोर्ट्स भी बनेंगी। पंजाब हुकूमत का शुगर कैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड दोबारा से तश्कील देने का फैसला। शुगर कैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। बिल के तहत शुगर कैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड दोबारा तश्कील दिया जाएगा। बोर्ड गन्ने की फसल के फ़रोग़, बढ़ाव और बेहतरी के लिए काम करेगा। बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वज़ीर-ए-आला पंजाब तैनात करेगी। बेसहारा और लावारिस बच्चों का तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल लीगी रुकन असम्बली महबूब सुल्ताना की जानिब से पेश किया गया। बिल का मकसद यतीम और लावारिस बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मौसर बनाना है। तरमीम से जराइम और खिलाफ वर्जियों पर सजाएं और सिस्टम मज़ीद मौसर होगा। बिल का मतन बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। नाहम जमात के तलबा के लिए स्मार्ट सिलेबस जारी। लाहौर तालीमी बोर्ड ने नाहम क्लास का स्मार्ट सिलेबस अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब नाहम जमात के लिए साल 2026 के इम्तिहानात स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लिए जाएंगे। नया स्मार्ट सिलेबस साल 2026 के इम्तिहानात के लिए नाफिजुल अमल होगा। रिंग रोड पर सफर करने वाले हो जाएं खबरदार, हर गाड़ी की होगी सख्त मॉनिटरिंग। पंजाब हुकूमत का लाहौर रिंग रोड पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का क़याम का फैसला। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद बट ने मंजूरी दे दी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 871 मिलियन की लागत से 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। सुहेब अहमद बट का कहना था, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक किया जाएगा। सीबीडी कॉम्प्लेक्स में डिप्लोमेटिक इनकलेव पर ब्रीफिंग सेशन। सदारत सीईओ इमरान अमीर और सीईओ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने की। मुख्तलिफ ममालिक के एजाजी कौंसल जनरल्स की ब्रीफिंग सेशन में शिरकत। डिप्लोमेटिक इनकलेव के क़याम की मंजूरी वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा ने दे रखी है। डिप्लोमेटिक इनकलेव इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान का दूसरा सफारती मरकज़ होगा। मनसूबा बाब पाकिस्तान के करीब 118 एकड़ पर मुश्तमिल होगा। सीबीडी पंजाब में अहम तब्दीली। शाहिद अशरफ तारड़ ने चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज 3 साल के लिए चेयरमैन सीबीडी पंजाब मुकर्रर। एमपीए उसामा लगारी को 3 साल के लिए सीबीडी पंजाब का अथॉरिटी मेंबर मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अमीन मेंगल की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 18 की 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आमिर शाहीन राजा को डायरेक्टर पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के ओहदे पर तैनात किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आनम नासर को खाली असामी पर डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के तौर पर मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान रेलवे का नए तरीक़ेकार के तहत ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला।
11 ट्रेनों को बर्ड्स के बजाय ओपन नीलाम किया जाएगा। रेलवे हुकाम ने इश्तिहार जारी कर दिया। ट्रेनों की ओपन नीलामी 20 नवंबर को होगी। हज़ारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, बदर एक्सप्रेस, गौरी एक्सप्रेस, रावल एक्सप्रेस की नीलामी का फैसला, थल एक्सप्रेस, मंचोदाड़ो पैसेंजर, फ्रीद एक्सप्रेस, मियावाली एक्सप्रेस और फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर ट्रेन की नीलामी होगी।